पाकिस्तान में सियासी मुखालफत में लोग सारी हदें पार गए। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मदीना मुनव्वरा के अदब व आदाब सब भूल गए। मस्जिद नबवी में नारेबाजी और शोर मचाकर बेअदबी की गई, मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाई और मजहबी मकामात की बेअदबी की गई। हम न्यूज़ इस अफसोसनाक वाक़े की वीडियो अपने एडिटोरियल पॉलिसी की वजह से नहीं दिखा रहा। हुकूमत पाकिस्तान की सऊदी हुकूमत से मस्जिद नबवी में नारेबाजी के वाक़े पर एक्शन लेने की अपील। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, सऊदी हुकूमत से दरख्वास्त करेंगे कि मुलव्वस अफराद की CCTV फुटेज से शिनाख्त करके वापस भेजें। इन लोगों को अर्ज़ मुक़द्दस पर रहने का हक़ नहीं। वज़ारत क़ानून से राय मांगी है, हो सका तो यहाँ मुक़दमा दर्ज करेंगे। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा, पाक ज़मीन को सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मरियम औरंगज़ेब ने रोज़ा रसूल की सुनहरी जालियों पर लिखी सूरह हजरात की आयत सोशल मीडिया पर शेयर की। तहरीक इंसाफ की मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नारेबाजी की मज़म्मत। असद उमर ने कहा, मुक़द्दस मकामात की तक़द्दुस का एहतराम हम सब पर लाजिम है। अली मोहम्मद खान ने कहा, मस्जिद नबवी का एहतराम हर सूरत में हर हाल में मुक़द्दम है। हज़ार सियासी इख्तिलाफ हो लेकिन अखलाकियात का दामन हाथ से ना छूटे, ना ही सियासी इख्तिलाफ दुश्मनी में बदले। मस्जिद नबवी में नारेबाजी पर मौलाना तारिक जमील भी अफसुर्दा। कहा, एहतजाज की सूरत में हरम शरीफ की पामाली की गई। इस्लाम में ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं, इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि मस्जिद नबवी में नारेबाजी की मनसूबाबंदी यहाँ से की गई। 150 लोगों को यहाँ से भेजना किसी के लिए मुश्किल नहीं। हुदूद ना फैलाएंगे, इससे सियासत मज़ीद तल्ख हो जाएगी। हमने घरों से निकलकर इनके झूठे मुकद्दमात का सामना किया। हमें घरों से निकलने की धमकियां देने वाले समझ लें, हमने चाहा तो इनका घरों से निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। मुझ पर बतौर सदर पंजाब बड़ा दबाव है, लेकिन मैंने कारकुनान को किसी सख्त इक़दाम से मना किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रोज़ा रसूल पर हाज़री। रियाज़ुल जन्नह में नवाफिल अदा किए, मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी दुआ की। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो, मिफ्ता इस्माइल और मरियम औरंगज़ेब भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। वज़ीर आज़म वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान और दीगर सऊदी हुक्काम के साथ मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म मुलाकातों में इक़्तिसादी और तिजारती रवाबित बढ़ाने से मुताल्लिक़ बात करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट वज़ारत आला पंजाब का हलफ लेने के लिए नुमाइंदा मुकर्रर करे। नौमुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने हलफ ना लेने के खिलाफ तीसरी बार लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। जस्टिस जवाद हसन ने कहा, किसी की जुर्रत नहीं होनी चाहिए कि वह अदालती अहकामात पर अमल ना करें। जब अदलिया कोई हुक्म दे तो उस पर अमल दरामद सबकी पाबंदी है। 2 फैसले आ चुके हैं, इन पर अमल नहीं हो रहा। ये आला अदालतों की इज्जत का सवाल है। आइन में जो रास्ता नजर आया उस पर चलेंगे। हमजा शहबाज ने हलफ लेने के लिए नुमाइंदा मुकर्रर करने की इस्तदा कर रखी है। हुकूमत ने 1 मई तक लोड शेडिंग के मुकम्मल खात्मे के दावे से हाथ खड़े कर दिए। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने लोड शेडिंग में कमी के लिए मज़ीद 10 रोज़ का इंतज़ार का कह दिया। कहा, ईंधन ना होने से 5000 मेगावाट बिजली पैदा नहीं हो रही। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग के बाद मज़ीद 3000 मेगावाट तलब बढ़ गई। ईंधन की अदम दस्तियाबी की जिम्मेदार साबिक़ हुकूमत है। 1 मई से LNG और फर्नेस ऑयल की फराहमी शुरू हो जाएगी, जिससे बिजली की पैदावार पूरी होगी। 10 रोज़ में लोड शेडिंग आधी करेंगे। रहनुमा PTI हमाद अजहर ने कहा, मुल्क में लोड शेडिंग इम्पोर्टेड हुकूमत की गलत फैसला साजी की बाइस हुई। नून लीग के LNG मुआहदे डिफ़ॉल्ट कर गए। सारा दारोमदार फर्नेस ऑयल पर डालकर इसका स्टॉक भी ख़त्म कर दिया गया। सही हिकमत अपनी बनाई जाती तो लोड शेडिंग ना होती। हुकूमत छुट्टियों की बुनियाद पर लोड शेडिंग ख़त्म होने की उम्मीद लगाए बैठी है। सेनेटर यूसुफ रज़ा गिलानी और MP अली हैदर गिलानी के खिलाफ नाअहली की दरख्वास्तें खारिज। अली हैदर गिलानी, फ़हीम खान और कैप्टन जमील के खिलाफ करप्ट प्रैक्टिस साबित। इलेक्शन कमीशन का मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने PTI की दरखास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि इसमें हक़ाइक़ ठीक पेश नहीं किए गए। यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ बराह रास्त कोई शवाहिद नहीं।
इस्लामाबाद की कोहसार मार्केट में सहरी के दौरान साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी पर हमला। कासिम सूरी दोस्तों के हमरा मकामी होटल में बैठे थे। चंद अफराद नारे लगाते हुए हमलावर हुए। कासिम सूरी और इनके दोस्त को पोली क्लिनिक अस्पताल में मेडिकल के लिए मुंतकिल किया। हमले का मुकदमा दर्ज। कासिम सूरी ने कहा, नून लीगी गुंडों ने हमला किया। मौके पर मौजूद अफराद ने हमलावरों को भगाया। इमरान खान का खुफिया मरासले की अदालती कमीशन से तहकीकात के लिए सदर को खत लिखने का फैसला। खत चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भी भेजा जाएगा। इमरान खान ने कहा, कौम की आज़ादी और खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत के दिफा और हुसूल से बालातर है। अवाम सियासी मामलात में मुदाखलत पर बेहद रंजीदा और नाराज़ हैं। हकीकी आज़ादी मार्च की तारीख का ऐलान ज़्यादा देर तक रोकना मुमकिन नहीं। चोरों को गद्दारों में ढलते देखकर अवाम मुहासबा चाहते हैं। ईद से पहले खुशखबरी, ईद उल फितर ठंडी होने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने 2 मई से बारिशों की नवीद सुनाई। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद और सरगोदा समेत मुल्क भर में बादल बरसेंगे। कराची, हैदराबाद, बेनज़ीराबाद, मीरपुर खास, ठट्टा और बदीन में आंधी चलने का इम्कान है। पिशावर, मर्दान, सवाबी, नौशहरा में भी बारिश की पेश गोई। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल रंग जमाएंगे। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में बिजली का बहरान। घंटों बिजली गायब रहना मामूल। देही इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 15 घंटे तक पहुंच गया। पेशावर, कोयटा, फैसलाबाद, सक्खर, मुल्तान में भी बुरा हाल। बिजली बंद रहने से कारोबार मुतासर। तहरीक-ए-इंसाफ ने लोड शेडिंग के खात्मे के लिए 48 घंटे की डेडलाइन दे दी। हफ्ते को खैबर पख्तूनख्वा में एहतजाज का भी ऐलान। कश्मीर में गुड्डू थर्मल पावर प्लांट में फनी खराबी के बायस 5 यूनिट ट्रिप कर गए। मुतअद्दिद लाइनें ट्रिप करने से सिब्बी और शिकारपुर को बिजली की सप्लाई मुअत्तल। ज़राए के मुताबिक यूनिट ट्रिप होने से 390 मेगावाट बिजली सिस्टम से निकल गई। कराची वैन धमाके में जाँ बहक अफराद की लाशों की शिनाख्त मुकम्मल। चीनी असातिज़ा के शिनाख्त के लिए उनके ज़ेर इस्तेमाल सामान से नमूने लिए गए। धमाके में 3 चीनी असातिज़ा और 1 पाकिस्तानी ड्राइवर जाँ बहक हुए। चीन की कराची धमाके की शदीद मजम्मत। तर्जुमान चीनी दफ्तर खारजा ने कहा, दहशतगर्दी इंसानियत की मुश्तरका दुश्मन है। चीनी शहरियों का खून रायगा नहीं जाना चाहिए। पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी कोशिशों की मुकम्मल हिमायत करते हैं। मुजरिमों को कैफर किरदार तक पहुँचाने के लिए पाकिस्तान से मिलकर काम करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की कराची वैन धमाके की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। मुतासरा ख़ानदानों, पाकिस्तान और चीन की हुकूमतों से ताज़ियत का इज़हार। एलामी में कहा कि हर किस्म की दहशतगर्दी अमन सलामती के लिए संगीन ख़तरा है। दहशतगर्दी में मुलव्वस अफराद और माली मुआवनीन को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। तमाम ममालिक पाकिस्तान और चीन के साथ फ़ाल ताउन यकीनी बनाए। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, हरम मदीना तमाम उम्मत के लिए अदबगाह है। यहाँ ऊंची आवाज़ में सिर्फ आदाब के खिलाफ ही नहीं बल्कि हिब्ते आमाल का भी सबब बनता है। हरम मदनी में जो भी हुआ इससे ज़्यादा हरम की तौहीन और नहीं हो सकती। वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा, मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वज़ीर आज़म के वफ़द के खिलाफ चंद शरपसंद गुस्ताखों की नारेबाजी और ज़बान दराजी इंतहाई अफसोस है। नफ़रत, तासुब और गुमराही के दलदल में धंसे ये बदकिस्मत दरबार नबवी के आदाब भुला बैठे हैं। वीडियो को तंज़िया या फ़ख्रिया पोस्ट करने वाले भी यकीनन गुनाह अजीम में बराबर के शरीक हैं। आसफा भुट्टो की मस्जिद नबवी में नारेबाजी की मजम्मत। कहा, अदम बर्दाश्त और तफर्रुक़बाज़ी को हवा दी जा रही है। पाकिस्तान को इंतहाई तारीक रास्ते पर ले जाया जा रहा है। जत्था बरदारों को अपना मुहासबा करने की ज़रूरत है। शाहिद आफरीदी ने कहा, मस्जिद नबवी वो जगह है जहां आवाज़ बुलंद करने की भी ममानियत है, मगर हम अपनी सियासी दुश्मनियां निभाने के लिए हरम की हुर्मत तक भूल गए। नारे लगाने वालों की पहचान तो हो जाएगी लेकिन पाकिस्तान की शिनाख्त को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा है। मोहम्मद यूसुफ ने कहा, रोज़ा रसूल पर जो भी हुआ वो देख कर अल्लाह से पूरी उम्मत की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। नून लीग के रहनुमा अताउल्लाह तारड़ का मस्जिद नबवी में नारेबाजी के वाक़े पर PTI से माफ़ी मांगने का मुतालबा। कहा, मजहब कार्ड इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान मुल्क में दंगा फसाद चाहते हैं। पंजाब 28 रोज़ से मफलूज है। आइन और कानून पर अमल ना किया गया तो मुल्क कैसे चलेगा।
नौ मुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज समेत दीगर के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरखास्त पर फैसला महफूज। सेशन कोर्ट लाहौर में पुलिस की रिपोर्ट जमा। पुलिस की परवेज़ इलाही की दरखास्त खारिज करने की इस्तदा। पंजाब असम्बली में हंगामा आराई की केस में PTI और काफ लीग की 9 अरकान असम्बली की जमानतों में 17 मई तक तोसी। एडवोकेट जनरल पंजाब ने सेक्रेटरी कानून की जानिब से काम रोकने से मुताल्लिक ख़त का जवाब दे दिया। कहा 22 अप्रैल को ख़त लिखा गया और ख़त वज़ीर आला की मंजूरी के बगैर जारी किया गया। आपने वज़ीर आला पंजाब के जारी करदा ख़त की तस्दीक की और दूसरा ख़त लिखने की जुर्रत की। इस खिलाफ वर्जी पर आपके खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाएगी। मार्च में महंगाई की शरह 12.7% रिकॉर्ड। गुज़श्ता 9 माह में महंगाई की सालाना शरह 10.8% रही। वज़ारत ख़जाना की मुल्की मईशत पर माहाना अपडेट आउटलुक रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक करंट अकाउंट खसारे में $13 अरब का इजाफा रिकॉर्ड। ईद करीब आते ही परदेसियों की आबाई इलाकों को वापसी। बस अड्डों रेलवे स्टेशन पर रश बढ़ गया। कराची से पहली ईद स्पेशल ट्रेन कराची से पेशावर के लिए रवाना। दूसरी ईद ट्रेन कल कराची से लाहौर रवाना हुई। पाकिस्तान के अफगान शहर मज़ार शरीफ में दहशतगर्दाना हमलों की शदीद अल्फाज में मजम्मत। कीमती जानों के नुकसान पर इज़हार अफसोस। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, घिनौनी कार्रवाई का मकसद अमन और इस्तेहकाम के लिए अफगान कौम का अज़्म कमज़ोर करना है। आलमी बरादरी चैलेंजेस पर काबू पाने में अफगानिस्तान की मदद करे। रमज़ान मुबारक का आखिरी जुमा पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मुसलमान जुमतुल विदा इंतहाई अक़ीदत और एहतराम से मना रहे हैं। मसाजिद में मुल्की सलामती अमन और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआएं। मक्का मुकर्रमा में जुमतुल विदा का रूह परवर इज्तिमा। फ़लस्तीनियों पर इजराइल की बर्बरियत के खिलाफ यौमुल क़ुद्स भी मनाया जा रहा है।